गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 11th का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसको है ना। इसका माइंड मैप देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको कितने टॉपिक हैं जो कवर करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। तो सबसे पहला टॉपिक पहले ही पेज पे है, व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग क्या है, यानी कैसे हम बताएंगे कोई चीज़ जिंदा है या वो लिविंग है। तो पहली चीज़ आती है कॉन्शियसनेस। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस है या नहीं है। उसका स्टिमुलाई, जब हम उसको कोई भी अलग से स्टिमुलाई देंगे तो वो रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला है कॉन्शियसनेस। एक कॉन्शियसनेस अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो इंसान लिविंग है। फिर देखेंगे कि उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन जो स्टोमक के अंदर होती है, खाद्य डाइजेस्ट होता है, वो मेटाबॉलिज्म होती है। उसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन करता है या नहीं करता है, कोई भी लिविंग बीइंग्स है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम ये बता पाएंगे कि कोई भी लिविंग वर्ल्ड में चीज लिविंग है या नहीं है। सेकेंड पेज पे हम आएंगे तब हमको मिलेगा सेकेंड टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जो अपना ये लिविंग वर्ल्ड है, इसमें किस तरीके से लोग और कितने कितने लोग रहते हैं जो जीवित हैं। तो किताब का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है जो अपने वर्ल्ड में, 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसमें एनिमल भी है, प्लांट भी है और भी लोग हैं। तो पहले बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अपने पृथ्वी पे रहते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम कहते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म रहने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसा पाया जाता है, कैसा दिखता है। तो उसके लिए लिविंग वर्ल्ड में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का है। अब जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर थर्ड टॉपिक कहेंगे नॉमेनक्लेचर, कि कोई भी अपने वर्ल्ड में जो भी प्लांट, एनिमल या वाइल्ड लाइफ या फिर हमारे जो भी फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं उनका नाम कैसे करें। तो एक ऐसी एक तरीके से सिस्टम मान लो या सेटअप मान लो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नाम दिया जाएगा वही पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो वो संस्था का नाम है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये वाला इसलिए बनाया गया क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं उनको नाम दे सकें, और ये बी वाला इसलिए बनाया गया कि जितने प्लांट हैं जो भी जहाँ पाए जाते हैं उनको नाम दे सकें। अब जैसे आपने कहीं फॉरेस्ट में गए होंगे, कोई चिड़ियाघर में गए होंगे, तो उसके देखना बाहर नेम प्लेट लगा होगा और उसका साइंटिफिक नेम होगा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होगा। जैसे ह्यूमन का होता है होमो सैपियंस, तो होमो क्या है, जेंडर क्या, वो सैपियंस क्या है, स्पीसीज है। तो किसी भी इन दोनों में से जब भी किसी का नाम दिया जाएगा तो एक स्टार्टिंग वाला नाम जेनरिक होगा और लास्ट वाला नाम है, दो नाम वो स्पेसिफिक कहे जाएंगे। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर यानी जेनरिक और स्पीसीज, ये किसने दिया था, हमारे कार्लियस लीनहाउस ने। फिर नेक्स्ट पे आता है अब इनका सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज पे क्लासिफिकेशन करना, कि क्लासीफाई कैसे करेंगे। फिर उसके बाद टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी ये वाले पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं कि सबसे पहले जब भी किसी का ऑर्गेनिज्म देख लेंगे उसके बारे में क्या क्या पता करेंगे, क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, क्लास, फैमिली, फाइलम, किंगडम। ये चीज़ हम जब किसी भी कैटेगरी में रखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो ये 5 चीज़ें देख चलेंगे। एक होती है टैक्सोनॉमी हायरार्की, कि किस ऑर्डर में हम इसको रखेंगे। तो याद रखना सबसे पहले है किंगडम, फिर फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर आएगा, उसके बाद हमारा आएगा कहते हैं ये जीनस, और फिर स्पीसीज, है ना। फिर एक बार देख लो, आप यहीं पे देख लो, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज। इस ऑर्डर से हम जब भी किसी भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी का नाम रखेंगे तो नाम इस हिसाब से करेंगे जिससे हम आसानी से मिल जाएगा। अब जब ये जो हमारी हेडिंग थी इस चैप्टर में जो मेन पढ़ने के लिए, तो पहला व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी कैटेगरी और टैक्सोनॉमी हायरार्की। तो इतना हो गया। अब लास्ट टॉपिक है, जब हमको ये सब मिल जाएंगे जानवर जो भी यहाँ पाए जाते हैं जितने भी बायोडाइवर्सिटी में, तो रखेंगे कहाँ। तो एक हर्बेरियम है, तो जो भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को हम स्टोर करके रखते हैं जिससे इन फ्यूचर हम पता कर सकें कि ये किस फैमिली का, किस जीनस का, किस स्पीसीज का प्लांट है। बोटेनिकल गार्डन में जो लिविंग वो हमारे पौधे होते हैं उनको एक स्पेस दिया जाता है जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं या फिर उनको उगाते हैं, ग्रो कराते हैं, जिससे उनकी पहचान कर सकें कि फर्दर ही कोई पाया गया था या पाया जाएगा। म्यूजियम में वो स्टोर करके रखते हैं जो हमारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं या फिर आगे कोई रिसर्च करने के लिए उनको हम कुछ स्पेसिमेन को इकट्ठा करके कोई सॉल्यूशन रखते हैं जिससे वो जिंदा रहें और हम लोगों को ये बता सकें कि ये भी ऐसी चीज़ पुराने ज़माने में पाई जाती थी। जूलॉजिकल पार्क में जो जानवर है उनको इकट्ठा करके रखते हैं
और कीज़ है ये आइडेंटिफिकेशन है सिमिलरिटी डिसमिलरिटीज बेसिस पे इन सबको पता करने की। तो ये क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो हमारा प्लांट वाला लाइफ है, इन सबको स्टोर करने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो आपको केवल ये टॉपिक है जो आपको जब पढ़ेंगे तो देखने हैं कौन कौन से, लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और हायरार्की, और कलेक्शन प्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बर्ड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग सेकंड चैप्टर में माइंड मैप के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू।